नमस्कार मित्रों, आज हम फिर आपके सामने हाजिर हैं एक नया वीडियो लेकर। जिस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं गांधी जी की, क्या गांधी और इरविन के समझौते के बारे में, जिस पर यह आरोप लगता है गांधी जी पर कि उन्होंने भगत सिंह को क्यों नहीं बचाया। देखो, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, उसमें नमक कानून बनाया गया, नमक कानून तोड़ा गया, नमक बनाया गया, तो जिससे अंग्रेजी सरकार एकदम हिल गई। लंदन में बैठा राजा भी हिल गया। अब उसने ना गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया, जहां पे बुलाना चाहा कि गांधी जी और जो नेता हैं वो लोग आए, बातचीत करें। गए लोग गए नहीं। जब यहाँ लोग गए नहीं तो लंदन से इरविन पर दबाव बनाया गया, लॉर्ड इरविन पर, जो यहाँ का वायसराय था, कि वो गांधी जी को किसी तरह से वहां भेजे लंदन मीटिंग के लिए। अब इरविन इस दबाव में, इरविन ने गांधी जी को बुलाया, उनसे समझौता किया, उनकी बातें मान लेने को तैयार हुआ और उनसे ये कहा कि मैं आपकी बातें मानने को तैयार हूं, आप केवल लंदन तक जाइए, सम्मेलन में भाग लीजिए, मीटिंग में भाग लीजिए। अब उस समय गांधी जी ने जो जो शर्तें रखी, इरविन मानता गया। इरविन के सामने गांधी जी ने ये बात रखी थी, ऐसा कहा जाता है। गांधी जी से जब पूछा गया कि उन्होंने भगत सिंह को क्यों नहीं बचाया, उन्होंने कहा कि उन्होंने इरविन से बात कही कि क्या वो भगत सिंह को छोड़ने पर विचार कर सकते हैं। तब इरविन ने जो तर्क प्रस्तुत किए वो मुझे पर्याप्त नहीं लगे कि भगत सिंह को बचाया जाए। ये गांधी जी का तर्क था। देखिए, इरविन ने जो भी कहा होगा वो एक पक्ष से कहा होगा, वो अपने पक्ष से कहा होगा, क्योंकि गांधी ने उस पर इसलिए जोर नहीं दिया क्योंकि गांधी अहिंसा प्रेमी थे और भगत सिंह हिंसा प्रेमी। दोनों की विचारधाराओं में बहुत मतभेद था। गांधी नहीं चाहते थे कि भगत सिंह जैसे लोगों की विचारधारा बहुत आगे बढ़े। अगर वो विचारधारा आगे बढ़ेगी तो मेरी विचारधारा अर्थात अहिंसा विचारधारा पीछे रह जाएगी। आदमी कोई भी हो, अपनी विचारधारा को उसने ऊपर रखना ही चाहता है। एक कारण यह हो सकता है कि गांधी अपनी विचारधारा ऊपर रखने के लिए तथा भगत सिंह की विचारधारा को नीचे लाने के लिए उन्होंने ये चाहा हो कि भगत सिंह मर जाए, तभी अच्छा है, भगत सिंह अब ना रहे जीवित। दूसरा कारण हो सकता है भगत सिंह के बारे में ये जान रहे हो गांधी जी कि शायद भगत सिंह की मृत्यु से जो क्रांति आएगी पूरे देश में वो बहुत विकराल होगी, जो सारे युवाओं को जोड़ लेगी। तो ये कारण भी रहा होगा। लेकिन गांधी जी ने जो तर्क प्रस्तुत किया वो यही था कि उन्होंने खुद कहा कि मैंने इरविन के सामने ये बात रखी थी कि भगत सिंह को छोड़ने पर विचार करे, मगर इरविन ने जो प्रस्तुत किया, जो डॉक्यूमेंट दिया, जो दस्तावेज दिया और जो हमें बताया, उस आधार पर यह कहना मुश्किल है कि भगत सिंह को छुड़ाया जाए और छुड़ाना भी नहीं चाहिए। इसलिए मैंने भगत सिंह पर कोई एक्शन नहीं लिया, इरविन पर भगत सिंह को लेकर कोई दबाव नहीं बनाया और भगत सिंह को फांसी दी गई। गांधी जी चाहते तो भगत सिंह वास्तव में बच सकते थे, उन्हें बचाया जा सकता था, क्योंकि इरविन पर इतना दबाव था उस समय कि इरविन किसी भी कीमत पर गांधी जी को भेजना चाहता था, चाहे कुछ भी करना पड़े। उस समय यदि गांधी जी दबाव डालते तो इरविन पक्का उसे छोड़ देता, भगत सिंह को पक्का कुछ नहीं करता, मगर गांधी ने ऐसा नहीं किया। हो सकता है उनकी विचारधारा का मतभेद था और अपनी विचारधारा के मतभेद में उन्होंने ऐसा नहीं किया, लेकिन उन्होंने ये बात स्वीकार नहीं की। उन्होंने हमेशा यही बात कही, भगत सिंह अच्छे व्यक्ति थे, समझदार व्यक्ति थे, बहुत देशप्रेम व्यक्ति थे, परंतु उनको छुड़ाने का कोई ठोस कारण नहीं था। ये हो सकता है ना, मतलब थोड़ा अजीब नहीं लगता, मतलब अपने ही देश का बंदा है, ठोस कारण नहीं था, क्या किया था उन्होंने उसी को मारा ना जिसने हम लोगों को मारा। लेकिन फिर भी गांधी जी हैं, कुछ कहा थोड़ा जा सकता है। जय हिंद।